सारे भाइयों ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई आज हम आपकी, जैसे कि आप आजकल हमने मुहिम छोड़ रखी है ओल्ड इज गोल्ड, खिलाड़ियों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसी मुहिम में आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल प्लेयर साधुराम शिवाज जी। तो आइए पहलवान जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। राम राम जी पहलवान जी। राम राम। पहलवान जी ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। परिवार राजी खुशी? हाँ सब राजी खुशी है। बीमारी तो बच रहे हो? हाँ बच रहे हैं। तो भाई पहलवान जी, जैसे आपके जीवन के बारे में जानना है, क्या आपकी अचीवमेंट रही, कहाँ आप प्रॉपर आपके जीवन के बारे में जानना है। तो पहलवान जी एक बार आप अपना फुल परिचय आपका सरनेम के साथ अपने गांव के साथ एक बार दर्शकों को बताइए। मैं साधुराम, हरियाणा पुलिस कबड्डी कोच, और गांव मीताथड़ में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। मेरे फादर कृषक थे। मैं उनके बारे में काफ़ी मदद की उनकी, और पढ़ाई भी की और साथ के साथ खेल भी किया। पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो मैट्रिक ही हूँ। पहलवान जी जैसे कबड्डी गेम कराया है आपने, नेशनल स्टाइल भी कराया है, सर्कल स्टाइल भी कराया है। पहलवान जी कबड्डी में हाइट और वेट काफ़ी मायने रखता है। आपकी कितनी हाइट थी, कितना वेट रहा जब आपके कति आप तारा में थे उस टाइम पर? उस टाइम पर मेरा हाइट थी 5'10" से ऊपर, 10.5 होगी ये हाइट थी, और 82-85 kg वेट हुआ है जब मैं फुल फॉर्म में था। सन 1987 में इंडिया रिप्रेजेंट किया था मैंने रसिया के अंदर। पहलवान जी जैसे एक अपने कमेंटेटर हैं सुरेश दलाल जी, जब भी जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं तो वो वहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि पहला इंटरनेशनल प्लेयर साधुराम शिवाज मीताथड़वाड़ा, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा है जी, उन्होंने मेरे गेम भी देखे हैं, मेरी अचीवमेंट भी देखी हैं, और मेरी टेक्निक टैक्टिस के बारे में खूब अच्छी तरह जानकारी है उनको। और मैं किसी की सिफारिश और पैसे से इंडिया रिप्रेजेंट नहीं किया था, मैंने अपनी हिम्मत से इंडिया रिप्रेजेंट किया था। पहलवान जी एक बार वो पूरी स्टोरी थोड़ी सी बताइए। पूरी तो ये था, मैं 79 में हरियाणा पुलिस ज्वाइन की। हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग करते ही मैं हरियाणा पुलिस की टीम में सेलेक्ट हो गया था। और मैंने दिन रात बस एक गेम की लगन रहती थी मेरे अंदर। तो उससे मैं अपनी परफॉर्मेंस को अप करता रहा, एक दूसरे प्लेयर को देख करके, मतलब ये जिद्दी लगी रहा करती हुई मैं कितनी मेहनत करूं, मैं इनसे ऊपर हो जाऊं। तो ये होते होते मेरा फिर 84 में इंडिया टीम में सिलेक्शन होने लग गया। मैं अपनी ईमानदारी से गेम करे गया। मैं चलते चलते मेरा 84 में भी मेरा सिलेक्शन कटा इंडिया टीम से। मैं स्टैंड बाई में रख दिया, फिर भी मैं लगन में लगा रहा। फिर 87 में जा कर के मेरा सिलेक्शन 1 नंबर पर होया, और फिर मैं इंडिया रिप्रेजेंट किया। मैं यहाँ रूस के अंदर गया, वहाँ बढ़िया प्रदर्शन किया। आते ही फिर सेफ गेम के लिए कलकत्ता कैंप लग गया। कलकत्ता कैंप भी मेरा 1 नंबर पर नाम डल गया था। आखिरी टाइम पर जब टीम वार्म अप हो रही थी, किट वगैरह मिल गया था, उस टाइम भी साधुराम हरियाणा बाहर कर दिया। क्या रीजन रहा? रीजन तो सिफारिश और पैसा। दूसरे सिफारशी थे? दूसरे सिफारशी थे। और आपने कोई एक्शन नहीं लिया? कोटा सिस्टम चला करता। मेरे अंदर ऐसी इतनी हिम्मत थी नहीं एक्शन लेने की। एक्शन लेने की हिम्मत होती तो मैं जाता, उसमें एशिया चैंपियनशिप में भी जाता, सेफ गेम में भी जाता। मतलब चीटिंग के कारण रख गए? हाँ, सारी तरह की कमजोरियाँ थी, बस एक ये मेरे को कोई गाइड करने वाला और साथ देने वाला नहीं था। पहलवान जी स्टार्टिंग में आपके मन में कैसे बात आई थी कि भाई मैं कोई गेम करूं? कोई गेम नहीं, बस गाँव में खेला करते। गाँव में खेलते खेलते फिर मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स डायरेक्टर होया करते राय स्पोर्ट्स स्कूल में। वहाँ से अच्छे बच्चों का चुनाव करके न वो उन्होंने वहाँ कैंप लगाया था। तो वहाँ बारिश का मौसम था, बाहर तो प्रैक्टिस होती नहीं थी। गया था हैंडबॉल की ट्रायल देने के लिए, हैंडबॉल का गेम नहीं मिला। फिर मगाब तो घर जाना तो महा मुमकिन है, मुश्किल से 200 रुपये लेके गए थे। मैंने कबड्डी में नाम लिखवा लिया वहाँ। फिर मैं वो मैट लगे हुए थे, गद्दे थे और रेसलिंग के, उनके ऊपर प्रैक्टिस होती थी। कामयाब होने की मेरी लगन थी ये पहले से। मैं फिर वहाँ सेलेक्ट हो गया। वहाँ पर मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी। फिर मैंने स्कूलों में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। और भर्ती होते वक्त भी मेरे स्पोर्ट्स के स्पेशल पॉइंट लगाए एसपी साहब ने, और 1 नंबर पर भर्ती होया।
एक नंबर पर ट्रेनिंग करी, एक नंबर पर गेम किया। पहलवान जी आपके कोच गुरुजी कौन रहे? कोच तो हमारे तो शुरू से तो श्री हरिराम पीटीआई धनाना थे, उन्होंने मेरे से बहुत प्रेम था, गुरुजी वही माने आप? वही मानने मने। तो जैसे पहलवान जी स्टार्टिंग में आपने छोटी कबड्डी खेल ली नेशनल स्टाइल, हाँ, नेशनल अपना खुद का घेर था, उसमें ग्राउंड बना करके न वहीं गांव में खेलते थे। तो और स्कूल में पीटीआई की घंटी आ जाती, फिर उस पीटीआई की घंटी में खेलते थे, नहीं तो डेली फिर शाम को अपने प्लाट में तो उधर खेलते ही थे। उन टीमा में नेशनल स्टाइल के कितने स्टार और कौन कौन थे पहलवान जी? नेशनल स्टाइल के उस टाइम पर जब मैंने हरियाणा पुलिस ज्वाइन की तो श्री हरदेव सिंह कोले खां, वो उस इंस्पेक्टर से रिटायर गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तगड़े प्लेयर होते थे। रामकली, महावीर रामकली तगड़े प्लेयर होते थे। भूप सिंह दूधवा हमारे डीएसपी रिटायर हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनके बाद मैंने अपना दर्जा लिया था। मैंने जब तक गेम किया, मैं 12 साल तक हरियाणा पुलिस और हरियाणा स्टेट दोनों का कैप्टन रहा हूँ। श्री फतेह सिंह डागर कमिश्नर रिटायर हमारे स्पोर्ट्स कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान थे, तो वो भी मेरे पर काफ़ी फेथ किया करते थे। और जैसे सर उस टाइम पर नेशनल स्टाइल के भी सर्कल खेल लिया करते, सर्कल वाले भी नेशनल खेल लिया करते थे। तो हरियाणा पुलिस में तो ये धुरंधर थे हमारा कंपटीशन उस टाइम पर सिर्फ 2 टीमों का होता था। कौन से? एक तो बिजली बोर्ड और एक हरियाणा पुलिस। ये बिजली बोर्ड तो शायद ये पंजाब की टीम थी ना, पंजाब का कोई नहीं था उसमें, अपना हरियाणा के थे। रामचंद्र कबलाना था, धर्मपाल चिड़िया था, और कई मतलब चमारियाँ वाला वो था अपना, ये मायने पहलवान थे। हाँ, मायने पहलवान। ये सारा इनका बढ़िया। वेद डेगाना भी उस टाइम पर बिजली बोर्ड में ही था, बाद में कोच ज्वाइनिंग की थी उसने। तो ये तो लगभग सर्कल के प्लेयर थे पहलवान जी, फिर आप सर्कल में आ गए? ना, मैं आया नहीं, मैं तो वैसे ही अपना शौकिया मैच खेल लिया करता सर्कल का, तो मैं सर्कल में आया नहीं। मेरा वो ज़्यादा नेशनल से ही वो था। उस टाइम पर हरियाणा पुलिस में मेरे सर्कल के महीपाल बहुत अच्छा प्लेयर रहा है। हमारे ये कमल कोच साहब मंडाना अपने टाइम के बड़े बढ़िया प्लेयर रहे हैं। और चांद लड़सोली था, और वो प्रताप कबलाना था, एक वो सतीश था टोहाने वाला, जो गोहाना वाला। तो कई अच्छे बढ़िया प्लेयर थे। विजेंद्र बड़े सरा, ये तो बाद में हुए हैं खैर हमारे से। पहलवान जी सर्कल का कोई मैच आपका याद है जो आपने खेला और आपने टॉप का मैच खेला? मेरा तो, मैं इंडिया कैंप से आया था सन 1988 में जयपुर से, और यहाँ कमल कोच साहब ने अपने गांव में मैच करवा रखे थे। तो कमल कोच साहब तो कबड्डी सर्कल कबड्डी के धुरंधर थे, इनके तो सारा सब कुछ हाथ में था, प्लेयर थे जो भी थे। मैंने तो वैसे अपना जमावड़ा जोड़ करके ने एक टीम बनाई थी, तो उसमें हम फर्स्ट आए थे यहाँ कमल कोच मंडाना गाँव में। बड़ा अच्छा मैच लग गया था, काफ़ी गुवांड आए हुए थे, बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा था खासकर मेरा कैच में। तो पहलवान जी जैसे आपने बताया आप कोच भी रहे हो हरियाणा पुलिस के, एक बार उसके बारे में और बताओ। हरियाणा पुलिस का कोच रहा मैं। कोच रहते हुए मैंने अच्छी काफ़ी टीम तो ख़त्म हो चुकी थी मेरे को, तो वैसे वो कृष्ण हुड्डा कोच हट गया था, चला गया था छोड़ करके न। टीम में से कुछ रेलवे में चले गए, कुछ इसमें ONGC वगैरह में चले गए थे, तो टीम टूट गई थी। मैंने जा करके न टीम का गठन किया बढ़िया से, ठीक से। इतने अच्छे प्लेयर तो नहीं मिले, फिर भी मैंने प्रैक्टिस कर करके न उनको इंडिया पुलिस का गोल्ड दिलवा। बढ़िया प्लेयर तैयार करे? हाँ, बढ़िया प्लेयर तैयार करे और बढ़िया मेहनत करवाई उनकी। बढ़िया परफॉर्मेंस दे के मैंने 2 बार इंडिया पुलिस का गोल्ड दिलवाया। पहलवान जी जैसे भाई आज आप सर्कल कबड्डी को और नेशनल कबड्डी को कहाँ आंकते हो, दोनों की कितनी जगह है? जगह तो पहले तो सर्कल को तो कोई पूछा ही नहीं करता, इसकी तो कोई एसोसिएशन फेडरेशन वगैरह थी ही नहीं। ये तो बाद में नेशनल के साथ मतलब इंटरनेशनल का दर्जा भी मिल गया और इसकी मान्यता भी मिल गई। तो इसी वजह से हमारे सर्कल के प्लेयर पीछे रह गए थे,
उस टाइम पर सर्विस ना मिलने की वजह से। तो नेशनल को ही ज़्यादा अहमियत देते रहे, क्यों ये डिपार्टमेंटों में होती थी, सर्कल कबड्डी डिपार्टमेंटों में नहीं होती थी, ये गाँव तक सीमित थी बस। जैसे भाई सर्कल कबड्डी को तो भाई आपने बता दिया, सरकार भी आजकल इतनी अहमियत नहीं देती, नेशनल को ज़्यादा देती है। प्रो आ गया तो पहलवान जी, प्रो में आप क्या लगाते हो? जो प्रो लड़के खेल लेते हैं उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल हो जाता है। हाँ, उज्जवल हो जाता है। आज तो उनको बड़ी बड़ी फैसिलिटी मिल गई, उनके लिए अच्छे कैंप लगाते हैं, बड़े बढ़िया बोली लगती है उनकी, अच्छे पैसे कमाने लग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं उसमें। और अब जैसे प्रदीप नरवाल है, प्रदीप नरवाल की अच्छी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है 2-3 प्रो में। और वो उसकी जो टेक्निक है ना, वो सबसे पहले मेरे पास थी हरियाणा में। आप बिल्कुल वैसे ही खेलते थे? वैसे ही खेलता था मैं, वही गुचकी लगाता था। लेकिन एक अली गुचकी भी नहीं थी, मेरे पास 4-5 टेक्निक थी, जिसमें मैं तकरीबन हर एक टेक्निक में सक्सेस होता था। पाले से कबड्डी बोल दी तो नेशनल मेरी 100% होती थी। नेशनल बोनस नहीं होती थी तो पॉइंट होता था। जैसे आपने बताया भाई नेशनल काफ़ी खेली, ज़्यादातर नेशनल खेली, तो पहलवान जी को नेशनल का भी सा मैच याद है जो बिल्कुल अलग मैच था आपकी नज़र में? हाँ, अलग ही मैच था। मैं नाइस करके वहीं, हमारे ही प्रसाद राव चीफ कोच थे, वो कई सालों से बड़ोदरा में टूर्नामेंट होता था एक बैच पास होने के बाद। तो उस टाइम पर इंडिया टीम का कैंप भी वहीं लगा हुआ था। उसमें ओम प्रकाश नरवाल और सुरेंद्र रंडाणा भी उस कैंप में शामिल थे, और हम 5 हरियाणा के भी धुरंधर एनाइज कर रहे थे। तो ये प्रसाद राव ने मेरे से रिक्वेस्ट करी हुई, एक मैच होता है, टूर्नामेंट होता है यहाँ बड़ोदरा में, बेटे ये खेल के जाओ मेरे लिए। तो सर्विसेज हमारे साथ फाइनल में आई थी, और सर्विसेज इंडिया की टॉप टीम होती थी। नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट भी, सर्विसेज की गोल्ड मेडलिस्ट भी, मतलब बहुत अच्छी टीम होती थी। उसका मुकाबला पंजाब से होता था फाइनल में, नेशनल चैम्पियनशिप में। तो वहाँ हमारा बड़ा अच्छा बढ़िया मैच लग करके हमने सर्विसेज को हराया था। तो जैसे भाई टॉप टीम को हराने के बाद में खुशी तो नहीं रही होगी पहलवान? हाँ बिल्कुल, मेरे को स्पेशल से काफ़ी इनाम मिला वहाँ, बेस्ट रेडर का, बेस्ट कैचर का भी, और मेरे को अच्छा वहाँ प्रोत्साहित किया उन्होंने। और हमारे गुरुजी भी बड़े खुश हुए थे उस मैच से खेल करके ना। पहलवान जी पहले भी होते थे बेस्ट वगैरह? हाँ, पहले भी होते थे, लेकिन बस वो नाम माइक में अलाउंस ज़रूर कर दिया करते। इनाम नहीं होता था? इनाम तो बस हम थापी को इनाम मान लिया करते। पहलवान जी जो जॉब आपने मिली, क्या कौन सी आपने जॉब करी, और वो भी स्पोर्ट्स कोटे से मिली? ना, स्पोर्ट्स कोटा नहीं, मैं जर्नल से भर्ती हुआ था हरियाणा पुलिस में। उस टाइम पर स्पोर्ट्स कोटा कुछ नहीं था, वो तो हमने अपनी मेहनत से ही इसमें रंग लिया है, एक दूसरे प्लेयर को देख करके, उनसे सीख करके जब ही हम कामयाब हुए। और मेरे गांव ने और मेरे बाबा खोबीनाथ की मेरे ऊपर काफ़ी मेहरबान रहे। पहलवान जी आज अपने गांव को कोई संदेश देना चाहोगे आप अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से? गांव का, मेरा गांव का माहौल बहुत भी बढ़िया है। गेहूं में भी आज टूर्नामेंट करवाते हैं तो 1 नंबर का टूर्नामेंट होता है हरियाणा में, मेरे गांव में। तो कम से कम भी उसमें 100-110 टीमें आती हैं, टॉप टीमें आती हैं, और बड़ा अच्छा निष्पक्ष निर्णय और इनाम, बड़े अच्छे अच्छे इनाम दिए जाते हैं। हर एक लिहाज से मेरा गांव एक इतना अच्छा है जिसमें तकरीबन सभी जातियां कास्ट रहती हैं, किसी का आपस में कोई वैर विरोध नहीं। भाईचारा बढ़िया? भाईचारा इतना बढ़िया है, कोई भी समाज सेवा का काम उठा लो उसको उसी टाइम पर पूरा कर देते हैं, कभी अधूरा नहीं रहा। हमारे बाबा खोबीनाथ की बहुत अच्छी मान्यता है, अब सब उसी की देन है। भाई आज जैसे ओल्ड इज गोल्ड की मुहिम के तहत हमारे साथ जुड़े थे इंटरनेशनल पहलवान साधुराम शिवाज जी, उनसे बात करी, उन्होंने अपने थोड़े से जीवन के अनुभव बताए, बहुत बढ़िया लगा। और भाई ऐसे ही किसी और स्टार खिलाड़ी की, स्टार पहलवान की मुलाकात हम आप लोगों से करवाते रहेंगे। अभिमन्यु मूवीज़ पर आप लोगों का एक बार और स्वागत है। पहलवान जी तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जो इतना ज़्यादा समय दिया और सारी बातें खुल के बताई। एक थोड़ा सा और रह गया, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे
खेलते वक्त मेरे कुछ अरमान अधूरे रह गए थे। बताओ पहलवान जी। जैसे मेरे को जहाँ मौका मिलना चाहिए था नहीं मिला, मेरे को निकाल दिया गया, तो वो अरमान मेरे बेटे सुनील शिवाच ने किए। पहलवान जी, क्या अचीवमेंट है आपके बेटे की? वर्ल्ड कैडेट गोल्ड है, एशिया गोल्ड है, कॉमनवेल्थ गोल्ड है, तो और अभी प्रोफेशनल लड़ रहा है। इनके साथ भी ऐसे ही टीचिंग होती रही, नहीं तो सन 2008 का ओलंपिक इसका था। ये वर्ल्ड कप का सुपर कप हुआ था वर्ल्ड यहाँ बॉम्बे के अंदर। क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, तो सुपर कप में फेडरेशन ने ये कहा था कि भाई जो इसमें जो गोल्ड आएगा ना वो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए जाएगा। वहाँ पर इसका गोल्ड आया। इंडिया में कैंप में रहा पटियाला, वहाँ पर इसकी स्पेशल अकेले की निकाल के ट्रायल करवा करके इसके साथ टीचिंग करके इसको बाहर कर दिया। इसको आगे मौका ही नहीं दिया। फेडरेशन ने ऐसा अन्याय किया इसके साथ। ये हमारे देश में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं पहलवान जी, सब जाना है, यहाँ पारस सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और ये चीज़ें पता नहीं कब ख़त्म होंगी। लेकिन थोड़ा सा तो कुछ जैसे आजकल मीडिया का माध्यम को थोड़ा बढ़िया हो रहा है, लोगों की बातें ज़्यादा सामने आ जाती हैं, तो कुछ तो फर्क हो रहा होगा। हाँ, ये कमियां तो रही हैं। अब जैसे अकेले की स्पेशल ट्रायल ली गई इसकी उस ओलंपिक क्वालिफाई को काटने के लिए, तो उस टाइम पर ना तो कोई कैसेट सीडी वगैरह बनाता था, ना कोई ये होते थे, बोल नहीं सका था आदमी किसी के खिलाफ, नहीं इसका था कोई सबूत प्रमाण, उसको वहीं दबा दिया जाता था। आजकल तो भाई कुछ भी थोड़ी सी हो जाता तो कम से कम बोलने के लिए माध्यम तो है। हाँ, अब ये जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे जैसा नालायक नहीं, और आप सच्चाई बोल रहा हूँ तो वो लोगों के सामने है। बिल्कुल, आपने 100 की 100 बात कही है भाई। ये हम तो जितनी भी अपने इंडिया में फेडरेशन है, जो भी भाई कोच हैं, जो भाई सीनियर हैं, सिलेक्टर हैं, इस तरह की हरकतें कृपा करके मत करा करो। इससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो रेपुटेशन है वो डाउन हो, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर हैं वो खेल करने जाते हैं, नहीं सिफारिश से 2 नंबर के प्लेयर चले जाते हैं, वो जाते हार जाओ हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों जी पहलवान जी? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, बलविंदर फिड्डा पंजाब का हरियाणा पुलिस इसमें पंजाब पुलिस में ही था, और वो हरियाणा स्टाइल कबड्डी का और नेशनल स्टाइल दोनों का हीरो था। वो उसने अपना सारा जीवन गाड़ दिया, इतना धुरंधर खिलाड़ी होते हुए उसको समय पर नेशनल कबड्डी फेडरेशन उसको समय पर अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकी। जब वो बिल्कुल उसके गोडे धरती में टिक लिए ना, उस टाइम पर बेचारे ने इधर उधर से सिफारिश लगवा करके ने फिर उसको अर्जुन अवार्ड दिया। हमारे देश में ये भी है जिन्होंने त्याग किया है, पूरी जीवन स्पोर्ट्स को दिया है, खेले भी, अपना घर तक छोड़ा है, उनको कभी खास अहमियत मिलती है नहीं। यहाँ जो सिफारिशी होते हैं, जो जिनको आप हरियाणा लोग चमचे बोल रहे हैं, उनको ज़्यादातर अवार्ड्स मिलते हैं। हमारे बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी हुए हैं। देखो हमने अपनी देख में महावीर रामकली बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा, उसको डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया, ना हरियाणा सरकार ने कुछ दिया, ना डिपार्टमेंट ने कुछ दिया उस टाइम में। और देव सिंह कोले खां बड़ा अच्छा प्लेयर हुआ था, उसने अपने जीवन में अपनी आँख तक गंवा दी, उसको भी बेचारे हो कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा इंस्पेक्टर रैंक से पेंशन में। आँख में वो हकी लगी देख, वो था ये? वो तो रणबीर सिंह फुटबॉल का था। हाँ, हमारे टाइम का ये था, वो बड़ा अच्छा प्लेयर था। देवी पंजाब का बड़ा अच्छा प्लेयर होता था, वो आगे लिखवा रखा था आया देवी, पीछे लिखवा रखा था उसने गया देवी। तो उस देवी का तो 90 kg वेट होता था, और इसका सारा 62-64 kg वेट होता था हरदेव का, लेकिन उस देवी की कैच मारा करता ये। और किधर नंबर नहीं पड़ा? हाँ, बस हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर तक नौकरी करके आ गया बेचारा। बिल्कुल, ये भाई हैं, ये इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी सुनी जा रही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम सुधर गया है पहलवान जी। शायद अगर और भी ज़्यादा ठीक ठाक हो जाएगा। तो पहलवान जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप इतना कष्ट करके मेरे पास पहुँचे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी। पहलवान जी, इसके आप लोग हकदार हो, और हमने ये एक मुहिम चला रखी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो पुराने प्लेयर थे जिन्होंने निस्वार्थ कबड्डी खेली, ना नाम होया करते, ना घर के पहले इसे ब्योत होया करते,
जब भी चम्मच मिल गई, कटोरी बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल बस यहीं तक सीमित थे और कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जग मिल गया या पीतल की बाल्टी मिल गई और कुछ नहीं था बस। बिल्कुल उनने गांव की इज्जत खातर अपना गांव का नाम खातर गांव का नाम रहा इसके लिए गेम करे और गांव के नाम रोशन करे और वो आज पहचान लुप्त है भाई, उनको कोई जानता ही नहीं। तो हमारी मुहिम ये है कि भाई जितने भी पुराने प्लेयर हैं जो आज भगवान जी की दया से हैं, ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, उनके इंटरव्यू करे जावें और उनको पब्लिक के सामने लाया जावे। तो पहलवान जी एक बार और पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत अच्छा। और गांव की उपलब्धि के बारे में मैं एक छोड़ गया था, चाचा का लड़का है दिनेश कुमार, बॉक्सर ओलंपियन है वो। तो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर जो हमारी मेहनत को देख करके ना हमारे बाद उनमें इंटरेस्ट बना है। तो काफ़ी गांव के प्लेयर इंटरनेशनल हुए हैं बॉक्सिंग में, कबड्डी में, और अभी भी गांव में अच्छा शौक चला हुआ है। काफ़ी बच्चे नेशनल लेवल तक तैयार हो रहे हैं कबड्डी और बॉक्सिंग में। बिल्कुल भिवानी तो बॉक्सिंग का घर रहा है, पिछले कई सालों से भिवानी ने भाई अच्छे अच्छे बॉक्सर हिंदुस्तान को दिए हैं, ये बात तो जग जाहिर है।